अस्सलाम वालेकुम। मैं सिंध बोर्ड की बुक सेकेंड ईयर सिंध बोर्ड की बुक सॉल्व कर रहा हूँ। हर एक साइज सॉल्व करूंगा, तकरीबन सवाल कर दूंगा मैं, तकरीबन ऑलमोस्ट। अभी मैंने 3 इससे प्रीवियस क्लास में मैंने अपनी 3.3 सॉल्व की थी। अब मैं 3.4 पर जा रहा हूँ। 3.3 में सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है। पहले मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया था। आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया वो पिछला प्रीवियस एक्सरसाइज देखें, फिर उसके बाद आए। 3.4 में भी क्वेश्चन नंबर 5 तक पोलिनोमियल ही फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा। 6 तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है। मैंने बताया था कि मैं एक क्लास में एबिनेशो रूल और फर्स्ट प्रिंसिपल रूल सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे दूंगा। तो अभी हम एक्सरसाइज चल रहे हैं, सिंध बोर्ड बुक है, सिंध वाली। एक्सरसाइज में चल रहा हूं 3.4। 3.3 हमने खत्म कर ली। एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। इस सवाल में कह रहा है कि फाइंड dy ओवर dx बाय चेन रूल। चेन रूल के लिए अगर प्रीवियस एक्सरसाइज में जाएं आप, यानी प्रीवियस पुरानी वाली बुक में जाएं, तो चेन रूल के लिए हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन होती थी। पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल गिवन होते थे। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू गिवन होती थी और वाई की वैल्यू गिवन होती थी। हमें चेन रूल अप्लाई करना होता था। हम एक्स डिपेंड कर रहा है टी पे, हम एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करते थे और वाई को भी विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करते थे। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाता था डी एक्स ओवर डी टी। इसकी वैल्यू यहाँ ये आ जाएगी और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 2t। चेन रूल हम अप्लाई करेंगे। हमें वो कह रहा कि फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। इस सवाल के लिए वो कह रहा है कि फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स हम कैलकुलेट करेंगे तो चेन रूल ये है, हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाई, ये डी एक्स ओवर डी टी है, हम लिखेंगे डी टी ओवर डी एक्स। ये डिवीजन में लिख देंगे, देन इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि फाइंड करने के लिए डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू आ गई थी और इसकी वैल्यू आई है ए। इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 ओवर ए हो जाएगा। ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। ये मैंने ऐसी एग्जांपल के तौर पे बताई, आगे भी ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद है। अभी फिलहाल उसने चेन रूल के लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें सिंपल वन वेरिएबल है, उसे हम सपोज करके दो वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हमें कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। ये दिया हुआ पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में लिखा हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 होल रेज टू द पावर 3/2 पॉलिनोमियल फॉर्म है। हम इसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। कह रहा सॉल्व करने के लिए तो हम लेट कर लेते हैं u इक्वल टू किसी और वेरिएबल के इक्वल भी आप लेट कर सकते हैं। मैंने u के इक्वल लेट कर लिया, ये u की वैल्यू आ गई। इस u को यहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी u रेज टू द पावर 3/2। अब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u और u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया, तो u को डिफरेंशिएट कर ले, u का वेरिएबल x है, ये विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट होगा। अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इस पर ऑपरेट करेंगे, इस पर ऑपरेट करेंगे और इस पर ऑपरेट करेंगे। ये सब पर ऑपरेट कर दिया हमने, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब तो पॉलिनोमियल फॉर्म हमें डिफरेंशिएट करना आ गया है। पावर 4 है, पावर में से 1 निकालेंगे 3, बेस को करेंगे 1 क्योंकि x बेस है। पावर 2 है, बेस को करेंगे, पावर में से 1 निकालेंगे 1 बच जाएगा, बेस को करेंगे 1। ये कांस्टेंट टर्म है। ये आ गया हमारे पास 5x क्यूब प्लस 10x, ये आ गया डी यू ओवर डी एक्स। वाई को कर लें, वाई का वेरिएबल u हो गया है, इसको विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे डिफरेंशिएट। मैंने पहली क्लास में बताया था कि डिफरेंशिएट रेट ऑफ चेंज है, y में चेंज निकालने विद रिस्पेक्ट टू u। y वेरिएबल है और u वेरिएबल है, इसके अलावा कोई और टर्म हमारे पास नजर आ जाए यहाँ तो वो कांस्टेंट ट्रीट होगा।
अगर उसके साथ वेरिएबल है तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर वो एलॉन है तो जीरो हो जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पावर, पावर में से वन निकालेंगे, यही टू को ले जाकर ऊपर माइनस करेंगे, 1/2 आ जाएगा। बेस यू है, यू के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, 1 आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ यू की वैल्यू पुट कर दें जो गिवन है आपके पास। यू हमने लेट किया था x⁴ प्लस 5x² प्लस 6 पुट कर दें, रेज टू दी पावर 1/2, ये आ गया हमारे पास du ओवर dx। ये चेन सॉरी dy ओवर du। अब हम चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, बाई चेन रूल। हमें निकालना है dy ओवर dx, तो हम लिखेंगे dy ओवर du, ये हमने कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई बाई, और ये यहाँ हमने कैलकुलेट करके रखा है du ओवर dx, डायरेक्ट पुट कर देंगे। यहाँ du ओवर dx की ही वैल्यू निकली है, du से du कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा dy ओवर dx जो हमें निकालना है। dy ओवर du की वैल्यू ये आ गई हमारे पास 3/2 x⁴ प्लस 5x² प्लस 6 रेज टू दी पावर 1/2, और du ओवर dx की वैल्यू आ गई 4x³ प्लस 10x। सॉल्व हो गया, यानी हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब थोड़ा बहुत सॉल्व करना है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन लेने, 3/2 ये एज इट इज है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2 और x, ये बच जाएगा 2x² प्लस 5, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, सबको ज्वाइन करके लिख दें 3x, इसे पहले लिख देते हैं 2x² प्लस 5 इंटू x⁴ प्लस 5x² प्लस 6 रेज टू दी पावर 1/2, ये आंसर हो गया। चेन रूल अप्लाई हो रहा, एक ही फंक्शन गिवन है, मैंने कहा चेन रूल के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म होनी चाहिए, नहीं दिया हुआ है, हम इसे सपोज करके पैरामेट्रिक फॉर्म में ला रहे हैं कि u किसी और पर डिपेंड कर रहा है और y u पर डिपेंड कर रहा है, देन चेन रूल अप्लाई हो रहा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसी एक्सरसाइज का, सारे सवाल मैं सीक्वेंस से करता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, क्वेश्चन गिवन है, इसमें x-1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 रेज टू दी पावर 3/4 ये दिया हुआ है। रेज टू दी पावर 3/4 करते हैं, इन तमाम पार्ट्स को हमने चेन रूल से करना है, वही सपोज करेंगे। x प्लस 1, तो यहाँ u पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी u रेज टू दी पावर 3/4। u डिपेंड कर रहा है x पर, इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, और y डिपेंड कर रहा है u पर, इसे विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे। आफ्टर डिफरेंशिएशन u की वैल्यू पुट कर देंगे हम, जो वैल्यू हमने ली है। तो पहले हम u को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ये फॉर्म है डिवीजन, फॉर्मूला अप्लाई होगा। 3.3 एक्सरसाइज में हम लोगों ने डिवीजन फॉर्मूला यूज कर लिया है, और वहां मैंने u और v से नहीं कहा किया है, बल्कि मैंने कहा था कि न्यूमरेटर में जो वैल्यू होगी उसे हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसे सेकंड। तो उसी फॉर्मूले से दोबारा करना है, क्योंकि आपके पास डेरिवेटिव के क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के गिवन है, लिहाजा अगर आप यही सारे काम करते रहें तो इसी में जो है ना आप लगे रहेंगे, लिहाजा हम डायरेक्ट वे में करेंगे। फॉर्मूला हमें ये बताता है कि सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। पुट कर दिया पहले फॉर्मूले में, वो u इंटू वी, आप इसे u लेते हैं इसे v लेते हैं, आप यही लिखते हैं u डेरिवेटिव ऑफ v माइनस v डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, मैंने उसे डायरेक्ट वे में लिख दिया जी। अब हमने इसे डिफरेंशिएट करना है, अभी तो इनिशियल कंडीशन है, मैं डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूं, वरना डायरेक्ट इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि x को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 1 आ जाएगा और 1 को करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं दिखा रहा हूं आपको, x इसको करेंगे 1 को, ये एज इट इज है
इसको करना है हमने 1 को डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कर रहे हैं हम x प्लस 1, इसे करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 1 और कांस्टेंट को करेंगे 0। x को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 1 और कांस्टेंट को करेंगे 0। ये आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी यही रह जाएगा, और ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही रह जाएगा। तो हमारे पास ये कंडीशन बनी। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है डी यू ओवर डी एक्स, क्योंकि u को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ बच गया x प्लस 1 माइनस, यहाँ बच गया x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व हो रहा, ब्रैकेट को ऑन कर लें, माइनस x प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई डी यू ओवर डी एक्स की। चैन रूल में चाहिए। अब आ जाइए y को डिफरेंशिएट करते हैं। y दिया हुआ है हमारे पास u रेज टू दी पावर 3/4। एलॉन फंक्शन है, पोलिनोमियल फॉर्म में, डायरेक्ट कर लेंगे। लिखते हैं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू u। ये आ जाएगा dy ओवर du पावर 3/4, और इस 4 को ऊपर ले अगर माइनस करेंगे -1 बचेगा। ये सारे ट्रिक मैं बता चुका हूं आपको कि 1 माइनस करने से क्या रिजल्ट आएगा। तो ये आ जाएगा u रेज टू दी पावर -1/4, और बेस को करेंगे 1 आ जाएगा। इसे हम इस फॉर्म में लिख लें, dy ओवर du 3 डिवाइडेड बाई 4, और इसे नीचे ले आए, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। u की वैल्यू हमने लेट की हुई है, पुट कर दें हम। u की वैल्यू ये रही x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 3 4, और इसे हम लिख दें x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 पावर 1/4। ये पावर दोनों पर है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। dy ओवर dx du सॉरी 3 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा x माइनस 1 की पावर 1/4, और ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 1/4। दोनों पर पावर है ये 1/4। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। ये कंडीशन बनेगी आपके पास dy ओवर du 3 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 1/4। ये सॉल्व हो गया। अब हमने चेन रूल अप्लाई करना है। बाई चेन रूल हमें वैल्यू चाहिए dy ओवर dx की। चेन रूल हमें फाइंड करना है dy ओवर dx। तो फॉर्मूला है dy ओवर du, हमने इसको किया, और du ओवर dx। dy ओवर du की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये रही 3x प्लस 1 रेज टू दी पावर 1/4, और 4x माइनस 1 रेज टू दी पावर 1/4, और du ओवर dx की वैल्यू ये निकली हुई है 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 की पावर 2। सॉल्व हो रहा, थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें। ये 2 2 या 4 हो जाएगा। ये दोनों बेस सेम है, इसे ऊपर ले आकर माइनस कर देंगे। 1/4 में से 2 माइनस होगा, अब एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 4 2 का 8 बच जाएगा -7/4, यानी 1/4 में से 2 माइनस करेंगे, बच जाएगा -7/4। मैं डायरेक्ट वे में लिख रहा हूं, तो यहां बच जाएगा 3x प्लस 1 की पावर -7/4, और यहां बचेगा 2, ये कैंसिल करने से 2 बचा हुआ है, और x माइनस 1 की पावर 1/4। ये आंसर हुआ आपका dy ओवर dx। सही, ये सारे काम जो है ना सॉल्व करना रह गया। जो काम करना था वो हमने कर लिया। ये आपको आना चाहिए, इस पर कमांड होना चाहिए कि प्लस करना है, माइनस करना है, वेरिएबल सेम हो, आपस में डिवाइड हो रहे हो तो जो है ना एक्सपोनेंट को माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस कर लेते हैं। तो ये सवाल था। सही है, हर सवाल में मैं एक ही काम कर रहा हूँ, और यही करना है क्योंकि आपके पास क्वेश्चन 1 पार्ट में दिया हुआ है। मैंने कहा था कि चेन रूल के लिए आपको जो है ना पैरामेट्रिक फॉर्म देना चाहिए, या फिर इसके आगे कुछ और लिखना चाहिए कि इसे डिफरेंशिएट करना है किसी और के रेस्पेक्ट, देन डायरेक्ट पैरामेट्रिक फॉर्म रहेगा, हमें लेट करने की जरूरत नहीं है। जब फंक्शन एक देगा तो हम हमेशा लेट करके ही ये काम करेंगे, अदरवाइज चेन रूल अप्लाई नहीं होगा। जी, पार्ट नंबर 3 कर रहा हूं मैं।
पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू, पार्ट नंबर 3 एक ही तरह का है, बल्कि पार्ट नंबर 3 आप कर लेंगे, मैं पार्ट नंबर 4 कर दूंगा तो आपके लिए, 5 कर दूंगा तो 3 करना आसान हो जाएगा। मैं पार्ट 4 और पार्ट 5 कर रहा हूँ, 3 आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप ट्राई कीजिएगा, नहीं हुआ तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसे भी सॉल्व कर दूंगा। पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 ये गिवन है, क्योंकि जो है ना 3 और 5 सेम लाइक दिस एक ही तरह का है, बल्कि ये जो अभी मैंने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 यानी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 सेम एक जैसे हैं। उसमें से मैं 2 कर दे रहा हूँ, एक आप कर लीजिएगा। ये दिया हुआ है x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 की पावर n, इसे हमने चेन रूल से सॉल्व करना है जी। हम इसे स्टार्ट करते हैं, वही हम लेट करेंगे, u इक्वल टू x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, देन y इक्वल हो जाएगा u, इसकी जगह हम पुट कर दें यहाँ पे u की पावर है। अब u डिपेंड कर रहा है x पर, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट होगा, और y डिपेंड कर रहा है u पर, विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट होगा, और यही चेन रूल हम अप्लाई करेंगे अगेन। तो देखिए अब मैं u को करने जा रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लिख दें डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये दोनों पर ऑपरेट होगा, इसको करेंगे आ जाएगा 1, और ये रूट में है, मैंने बताया था कि रूट में अगर जो है ना फंक्शन हो तो उसके पावर का डेरिवेटिव होता है 1/2, और रूट में जो वैल्यू होती है एज इट इज कॉपी कर देते हैं। अब हम करेंगे बेस को, पावर हो गया, बेस जो रूट के अंदर वैल्यू है, इस पर ऑपरेट करेंगे, दोनों पर ऑपरेट होगा। x का करेंगे 1, 1 का करेंगे 0, ये सारी टर्म 1 से जाके मल्टीप्लाई होगी, यही हो जाएगा। वन ओवर 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसे इसका हम एलसीएम ले लें, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट एक्स माइनस, में यहां कर देता हूं ऊपर, ये वैल्यू आई डी यू ओवर डी एक्स की, 1 प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसका एलसीएम लेंगे 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस 1, ये वैल्यू आ गई डी यू ओवर डी एक्स की, जो हमने पुट करनी है। और y को डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि y u पर डिपेंड कर रहा, लिखे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू u, पोलिनोमियल फॉर्म है, पावर में से 1 निकालेंगे, ये आ जाएगा। बेस u है, u के रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, तो अब u की वैल्यू पुट कर दें, u की वैल्यू हमने ये लेट किया, x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1, ये वैल्यू आ गई dy ओवर डी इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x फॉर्म में है तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब चेन रूल अप्लाई कर दें, हमें कैलकुलेट करना है dy ओवर dx, ये इक्वल हो जाएगा dy ओवर du मल्टीप्लाई बाय du ओवर dx, dy ओवर du की वैल्यू आ गई हमारे पास n x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1, और du ओवर dx की वैल्यू ये आ गई हमारे पास 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1। कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, ये दोनों सेम नहीं है, इसके साथ 2 मल्टीपल में है, इसके साथ नहीं है, सेम एज इट इज रहेगा, यही आंसर आ जाएगा आपके पास, डिफरेंशिएट हो गया। बस दफा एंड में 1-2 स्टेप सॉल्व करने के लिए रह जाता है, अगर आप सॉल्व भी ना करें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसकी वजह यह है कि आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा, वो आपने कर लिया। देखिए इसके बाद पार्ट नंबर 5 कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट नंबर 5 करने से। 1 के 5 ही पार्ट हैं आपके पास,
पार्ट नंबर 5 में आपके पास क्वेश्चन की वन है अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 और इंडेक्स दिया हुआ है 3। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 y इज इक्वल टू इंडेक्स दिया हुआ है 3 एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 1। सॉल्व करते हैं इसे, वही हमें सपोज करना पड़ेगा क्योंकि बाई पार्ट कह रहा, बाई पार्ट से हमें करना है, लेट करना, पहले इसे फॉर्म में लिखना, रेस टू द पावर 1/3, अब लेट करना, इसे हम पुट कर दें इसकी जगह पे वैल्यू, अगेन u x पर डिपेंड कर रहा है और y u पर डिपेंड कर रहा, तो u को हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और y को हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। कीजिए, डिवीजन फॉर्म में फॉर्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट सेकंड लिखते, पहले तो हम लिख देंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू u, करेंगे हम सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट फॉर्म में सेकंड वाला पहले लिख लें, फर्स्ट वाला बाद में लिख लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मिड में साइन प्लस है, यहां इफेक्ट पड़ेगा, यहां हमेशा सेकंड पहले लिखना है, माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर। आ जाइए इसे डिफरेंशिएट करते हैं, सिंध बोर्ड की बुक है, ये दिया हुआ हमारे पास du ओवर dx, ये एज इट इज रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये डेरिवेटिव इस पर भी अप्लाई होगा और इस पर भी अप्लाई होगा, आगे जाके ये सारे काम हम डायरेक्ट करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, इस पर भी ऑपरेट करेंगे, ये डेरिवेटिव इस पर भी ऑपरेट होगा और इस पर भी ऑपरेट होगा, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये प्लस है, इस पर भी ऑपरेट होगा, डिवाइडेड बाई में सेकंड का होल स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, डिफरेंशिएट करेंगे, ये एज इट इज पावर, बेस तो एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, कांस्टेंट है 0, पावर, पावर में से 1 निकाल दिया, बेस को करेंगे 1 आ जाएगा, कांस्टेंट है 0, ये बच गया 3x², ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा, ये भी बच गया 3x², ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x पावर 4 माइनस 3x², ये भी क्यूब नहीं है, मैंने ये मिस उतारा है, ये क्यूब है और ये भी क्यूब है, तो यहां भी हमें क्यूब ही लिखना था और यहां भी हमें क्यूब लिखना था, 3x² को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3x पावर 5, 3x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x², अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x पावर 5 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x² आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x³ माइनस 1 होल स्क्वायर, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल, ये बच गया माइनस 6x², 3x² माइनस के हैं दोनों, डिवाइडेड बाई x³ माइनस 1 होल स्क्वायर, ये आ गया du ओवर dx, डिफरेंशिएट हो गया ये। अब हम y को करेंगे, y u पर डिपेंड कर रहा है,
1/3 डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू यू पावर 1/3 पावर में से 1 निकाल देंगे इस 3 को ऊपर ले आकर माइनस करेंगे माइनस का 2 बच जाएगा बेस को करेंगे 1/3 आप चाहें तो इसे प्लस कर लें ये आ गया dy/du बस इसे हम चेंज कर दें u की वैल्यू हमारे पास मौजूद है ये पुट कर दें वहां पे ये चल रहा है इस सीक्वेंस है तो हमारे पास dy/du की वैल्यू आ गई 1/3 इंटू यू रेज टू दी पावर 2/3 u की वैल्यू ये है u की जगह u की वैल्यू पुट कर दें x³ प्लस 1 डिवाइडेड बाई x³ माइनस 1 रेज टू दी पावर 2/3 इसे सेपरेट कर दें ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो 1/3 इंटू x³ प्लस 1 रेज टू दी पावर 2/3 डिवाइडेड बाई x³ माइनस 1 रेज टू दी पावर 2/3 इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर चला जाएगा और ये एज इट इज रहेगा ये वैल्यू आ गई dy/du दोनों डिफरेंशिएट हो गए अब वैल्यू निकालना है चेन रूल बाई चेन रूल चेन रूल हमें dy/dx निकालना है इक्वल हो जाएगा dy/du मल्टीप्लाई बाई du/dx dy/du की वैल्यू आ गई x³ माइनस 1 रेज टू दी पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू x³ प्लस 1 2/3 और dy/dx की वैल्यू आ गई -6 x² 6 है डिवाइडेड बाई x³ माइनस 1 होल रेज टू दी पावर 2 ये दोनों सेम है ये कैंसिल हो जाएगा 3 2 6 और 2/3 में से 2 माइनस करेंगे एलसीएम लेकर माइनस कर लें 3 2 6 माइनस 4/3 बचेगा 2/3 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 4/3 ये आ जाएगा माइनस ये तो माइनस पहले से और 2 भी यहाँ बचा हुआ है 2x² पहले लिख लें x³ माइनस 1 रेज टू दी पावर माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई x³ प्लस 1 रेज टू दी पावर 2/3 ये आंसर हो गया चेन रूल क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया चेन रूल से सारे हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 2 में चेन रूल ही करना है एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन वो कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू भी दिया हुआ है लिहाजा वहां हमें सपोज करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट दिया हुआ है एक को अलग ले लेंगे और एक को अलग ले लेंगे हम डिफरेंशिएट करेंगे सेम इसी प्रोसेस से देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशिएट x³ प्लस 1 ओवर x³ x³ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x³ विद रेस्पेक्ट टू x³। हमें डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू दिस पैरामेट्रिक फॉर्म ही दी हुई है बस उसको रिप्रेजेंट नहीं किया है हम रिप्रेजेंट करते हैं लेट करके इसे वाई लेट कर लेते हैं और इसे हम लेट कर लेते हैं यू दोनों एक्स पर डिपेंड कर रहे हैं दोनों को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना होगा करते हैं हम इसे वाई डिफरेंशिएट करें डिवीजन फॉर्म में फॉर्मूला लगेगा सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर
ये एज इट इज रहेगा। डिफरेंशिएट करेंगे पावर, पावर में से 1 निकालेंगे, 2 बेस को करेंगे 1 आ जाएगा। 1 फिर इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइडेड बाय, इसे हम अरेंज करके लिख लेते हैं 3x² इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। इसे करेंगे 0 और इसे करेंगे 3x² डिवाइडेड बाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक ही टर्म में, फिर इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, dy/dx। ये बचा हमारे पास 3x² इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ ये बचा मल्टीप्लाई बाई 3x², ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं, 3x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x², 3x² को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे 3x पावर 5। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 और x पावर 5, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 2, ये माइनस ये प्लस, ये बच गया, डिफरेंशिएट हो गया। y को हमने डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि u x पर डिपेंड कर रहा है, du/dx 3x। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कर रहा हूं। पार्ट 3 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 गिवन है x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y माइनस 12। डिफरेंशिएट करना है, हमें कह रहा है इन तमाम पार्ट्स में, हमें कह रहा है कि फाइंड dy/dx, ये कैलकुलेट करना है। और आइए इसे सॉल्व करते हैं। x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स लिखना चाहिए मुझे, बोथ साइड्स। राइट हैंड साइड पे 0 है, लिहाजा जस्ट लिख दे। मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सब पर ऑपरेट होगा, ये ऑपरेट कर दें। ये कांस्टेंट है x², इसको करेंगे वही पावर, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पावर, पावर में से 1 निकाल देंगे 1 बचेगा, बेस को करेंगे 1 आ जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल है, पावर 2y। अब बेस को करना होगा, यहाँ y है तो लिहाजा हम इसे लिखेंगे dy/dx। इसका कोई नया नाम नहीं आएगा, यही आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 4, x को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 1 6, इसे करेंगे अगेन dy/dx आ जाएगा, कांस्टेंट का 0, ये आ गया हमारे पास dy/dx प्लस 4 प्लस 6 dy/dx इक्वल टू 0। अब हमारे पास इन दोनों टर्म के साथ dy/dx है, इसको एक तरफ कर लें और इसको राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दें, 2y dy/dx प्लस 6 dy/dx, ये प्लस का है, वहां जाने के बाद माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है, माइनस का हो गया, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 और dy/dx, बच जाएगा y प्लस 3, और यहाँ आया माइनस 2 कॉमन लेने तो ये बच जाएगा x प्लस 2, इसको वहां लेगा डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, तो dy/dx अगर हम निकालेंगे तो राइट हैंड साइड पे गिवन है -2 इंटू एक्स प्लस 2, और ये डिवाइड हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 3। ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, लिहाजा ये आंसर हो गया। मैंने कहा ना आफ्टर डिफरेंशिएशन अगर कुछ सॉल्व होता है तो हम उसे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हमें हमारा मेन पर्पस डेरिवेटिव है जो हमने कर लिया। ये पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4 देखते हैं, मैं सारे क्वेश्चन सीक्वेंस से कर रहा हूँ। 3.4 के 1 के तमाम पार्ट कर दिए, 2 के
टू एक ही क्वेश्चन था हमारे पास, थ्री के ये पार्ट कर रहा हूं मैं। पार्ट नंबर थ्री में लिखा हुआ है साइन एक्स वाई प्लस सेक एक्स। ये दरअसल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक पर मैं आया नहीं, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूला लिख देंगे, साइन एक्स वाई प्लस सेक एक्स इक्वल टू 2। वही डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 पोलिनोमियल फॉर्म है। 6 फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है, जो मैंने कहा कि एक क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल रूल वाले सारे सवाल कर दूंगा। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के दो ही टाइप के क्वेश्चन गिवन है, एक पोलिनोमियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। और उसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। अभी तो इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ मैं पोलिनोमियल फॉर्म करवा रहा हूँ। ये इत्तेफाक से ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया तो हम इसे करते हैं। वैसे वही लिखेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोथ साइड्स लिख दिया हमने। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। साइन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम पावर को करते हैं, बेस को करते हैं और एंगल को करते हैं। यहाँ पावर नहीं है इस पर कोई, तो डायरेक्ट बेस होगा। साइन का हमेशा डेरिवेटिव होता है कॉस। और अब एंगल को करेंगे। एंगल करना जरूरी है क्योंकि एंगल एक्स नहीं है, एक्स के साथ वाई भी है, और ये प्रोडक्ट फॉर्म में इससे प्रीवियस क्वेश्चन में करके आया हूं। सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये कांस्टेंट है, 0 हो गया, cos एक्स वाई। यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस सेक एक्स टेन एक्स इक्वल टू 0। एक्स इसको करेंगे तो यही आ जाएगा dy ओवर dx y, और x को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 1 आ जाएगा, sec x tan x इक्वल टू 0 cos x y। ये हो गया x dy ओवर dx प्लस y प्लस sec x इंटू tan x इक्वल टू 0। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा, मल्टीप्लाई करें x cos x y dy ओवर dx। इसे इस तरह लिखेंगे कि ऐसा महसूस ना हो इसका एंगल पहले से ऑलरेडी मौजूद है एक्स वाई। मजीद आगे ऐसी टर्म नहीं लिखेंगे कि पता चले इसका एंगल ही है। तो सबको मुझे पहले ही लिखना चाहिए, पहले लिख देते हैं एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और ये कॉस फंक्शन है एक्स वाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वाई कॉस एक्स वाई प्लस सेक एक्स टेन एक्स इक्वल टू 0। हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, इसके साथ इन दोनों को हम वहां ले जाए। ये आ जाएगा एक्स dy ओवर dx cos xy इक्वल टू, ये प्लस का है वहां जाकर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस y cos xy माइनस sec x tan x। अच्छा जी, अब हमने dy ओवर dx यही रखना है, ये यही रहेगा। ये दोनों मल्टीपल फॉर्म में है, वहां जाके डिवाइड हो जाएंगे, cos xy माइनस sec x tan x डिवाइडेड बाई x cos xy। यहाँ तो कुछ कॉमन ऑमन नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा माइनस कॉमन ले लेंगे, दोनों प्लस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, कैंसिल वगैरह कुछ नहीं होगा। ये आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर 4 था, 3 का पार्ट 4। अब 3 का पार्ट 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 में वो कह रहा x अंडर रूट 1 प्लस वाई dy ओवर dx, यहाँ भी मालूम, इन सब में यही कैलकुलेट करना है, प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0। अगेन हमने dy ओवर dx निकालना, करते हैं हम, लिख दें हम डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड साइड पे तो 0 है, 0 हो जाएगा। ऑपरेट करें इस पर भी ऑपरेट करेंगे। प्रोडक्ट फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई होगा। याद रखिए कि प्रोडक्ट फॉर्म में जब भी फंक्शन गिवन होगा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अभी तो हम जस्ट पोलिनोमियल फॉर्म कर रहे हैं,
सारे पोलिनोमियल फॉर्म में आ रहे हैं। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और भी सारे फंक्शन पढ़ लेंगे तो उनका कॉम्बिनेशन भी प्रोडक्ट फॉर्म में और डिवीजन फॉर्म में आ सकता है। खैर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये इसके प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ गया। अब इसका अप्लाई करें, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये सिंपल रूट में, इंडेक्स गिवन नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब रूट में हो तो उसके पावर का डेरिवेटिव 1/2 और रूट में जो है वो एज इट इज। फर्दर हम बेस को करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, आउट ऑफ रूट है। एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे 1, ये एज इट इज है। दोबारा रूट में आ गया 1/2, रूट में 1 प्लस एक्स। फर्दर हम बेस को करेंगे, ये एज इट इज रहेगा। y को करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 0। इसे हम फॉर्म में लिख लें, x डिवाइडेड बाई 2√1 प्लस y। इसको करेंगे dy/dx इंटू 1 प्लस dy/dx इंटू y प्लस √1 प्लस y प्लस y डिवाइडेड बाई 2√1 प्लस x। इसको भी करेंगे, डेरिवेटिव दोनों पर अप्लाई होगा, 1 पर भी और x पर भी। ये एज इट इज रहेगा 1 प्लस एक्स, और इसको हमने कर लिया, ये आ गया dy/dx इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास x डिवाइडेड बाई 2√1 प्लस y। 1 को करेंगे 0 और y को करेंगे तो यही आ जाएगा dy/dx। ये आ गया हमारे पास 1 प्लस y प्लस y डिवाइडेड बाई 2√1 प्लस x। इसको करेंगे 1 को 0, x को x से रेस्पेक्ट करेंगे 1 प्लस √1 प्लस एक्स dy/dx। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा x dy/dx डिवाइडेड बाई 2√1 प्लस y प्लस 1 प्लस y प्लस y, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये आ जाएगा 2√1 प्लस एक्स प्लस ये बच गया हमारे पास 1 प्लस एक्स इंटू dy/dx इक्वल टू 0। अब dy/dx दो टर्म के साथ है, एक इसके और एक इसके, इन दोनों को वहां ले जाएं। जिन दो टर्म के साथ है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दें, x dy/dx डिवाइडेड बाई 2√1 प्लस y प्लस और एक इसके साथ है 1 प्लस x dy/dx इक्वल टू, इन दोनों को वहां ले जाएं, ये हो जाएगा माइनस का √1 प्लस y माइनस का y डिवाइडेड बाई 2√1 प्लस x y डिवाइडेड बाई 2√1 प्लस x। इसे जरा मैं और लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए, वहां अगर नहीं आ रहा हो तो। मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूं, इसे ये लिखा हुआ है, ये कॉपी कर रहा हूं, x dy/dx डिवाइडेड बाई 2√1 प्लस y, और ये एक था हमारे पास प्लस 1 प्लस x dy/dx, और राइट हैंड साइड पे मैं इसे ले गया तो ये हो गया माइनस का √1 प्लस y, और ये भी माइनस का हो गया y डिवाइडेड बाई 2√1 प्लस x। ठीक है जी, क्लियर हुआ। अब हमें dy/dx यहाँ से कॉमन ले लें। अगर हम dy/dx यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा आपके पास x डिवाइडेड बाई 2√1 प्लस y प्लस √1 प्लस x, और हमें इसे जो है ट्रांसफर करना है उस तरफ, तो लिहाजा मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। डायरेक्टली में लिखेंगे तो इसी फॉर्म में लिख दिया जाएगा डिवीजन में, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। dy/dx, इसका एलसीएम आ रहा 2√1 प्लस y, तो ये x बच जाएगा, और ये दोनों इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स √1 प्लस y। इसी तरह यहाँ एलसीएम ले लें, 2√1 प्लस एक्स, तो ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, -2√1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई माइनस वाई। अब इसे वहां ले जाए हम,
डिवीजन फॉर्म में। इसे वहां ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो रहा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा डिवाइड हो जाएगा। इस तरफ बच जाएगा dy ओवर dx। ये पहले से मौजूद है, चाहे तो माइनस कॉमन ले लें और कुछ कॉमन नहीं आ रहा या एज इट इज लिखा रहने दें 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई इसको ले जा रहे हैं, ये मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। ये एक्स के साथ है, ये वाई के साथ है, कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल सिर्फ 2 होगा, बाकी जो बच गया वो आंसर हो जाएगा। माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई माइनस वाई इंटू 1 प्लस वाई, और ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसे पहले लिखना है या बाद में, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये पार्ट नंबर 5 था। अब पार्ट नंबर 6 कर रहे हैं हम। पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है हमारे पास y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। 3 का पार्ट 6 y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1। यहाँ बोथ साइड से वही लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जी, इससे स्टार्ट करते हैं। मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों लेफ्ट और राइट दोनों पर प्रोडक्ट फॉर्म में फॉर्मूला अप्लाई होगा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहां भी फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स। अब डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा, ये दोनों पर ऑपरेट होगा। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, वाई को करेंगे आ जाएगा dy ओवर dx। एक्स एज इट इज, ये दोनों पर ऑपरेट होगा वाई स्क्वायर प्लस 1। एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे 1 आ जाएगा, ये बचा। इसको करना है पावर 2x, बेस को करेंगे 1 आ जाएगा और कांस्टेंट का 0। ये डिफरेंशिएट हो गया है। इसको करेंगे पॉलिनोमियल फॉर्म में पावर। अब बेस को करना है, यहाँ पे y है बेस इसलिए करना जरूरी है 1 का 0 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2xy dy ओवर dx प्लस ये बचा हमारे पास, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो टर्म के साथ dy ओवर dx है, बाकी तमाम टर्म को वहां ले जाए हम, वाई स्क्वायर प्लस 1 है जी। तो अब हम इसे यहाँ ले आते हैं और इसे वहां ले आते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy ओवर dx, और इसे यहाँ ले आते हैं 2xy dy ओवर dx। और राइट हैंड साइड पे पहले से हमारे पास मौजूद है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास पहले से मौजूद है वाई स्क्वायर प्लस 1, और इसको वहां ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2xy। इन दोनों में से कॉमन आ रहा dy ओवर dx, यहां से बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy, और ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy, और ये डिवीजन में आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy। आप चाहें तो इसे अरेंज कर लें, वरना इसी फॉर्म में हम आंसर लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब दो पार्ट और कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है जो कि हम बाद में एक ही क्लास में करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4, इसका कोई पार्ट नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि इफ यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1,
और वी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, देन फाइंड, और उसने बता दिया है कि वेयर ए एंड बी आर नॉन जीरोस कांस्टेंट है, फाइंड डी यू ओवर डी वी एंड डी वी ओवर डी यू। हमने फाइंड करना है डी यू ओवर डी वी एंड डी वी ओवर डी यू। एक तो डायरेक्ट वे करने का, हमने u को विद रिस्पेक्ट टू v करना है और v को विद रिस्पेक्ट टू u करना है। अगर हम पहले फर्स्ट ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको जरा सॉल्व कर लें, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। फंक्शन ये दिया हुआ है, इसका एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर यू स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर यू स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमें विद रिस्पेक्ट टू वी करना है, आप कर लें जरा, फंक्शन अरेंज हो गया। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू को वी के रेस्पेक्ट, यू को वी के रेस्पेक्ट, या फिर आप ये भी कर लें कि जो है ना इसे वहां ट्रांसफर कर दें या एज इट इज रहने दें। मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वी। ये इस पर भी ऑपरेट होगा, इस पर भी ऑपरेट होगा। बी और ए कांस्टेंट है, डी ओवर डी वी यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, डी ओवर डी वी वी स्क्वायर इक्वल टू, ये कांस्टेंट है सारा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 हो गया। करते हैं इसको, 2u पावर है और फर्दर u को करेंगे, ये वही हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ u निकालने के लिए कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू v, तो u वेरिएबल हो गया और v वेरिएबल हो गया, लिहाजा u 0 नहीं होगा। हम इसे ये लिखेंगे du ओवर dv प्लस ए स्क्वायर। v को v के रेस्पेक्ट करना है, पावर 2v, फर्दर v को करेंगे v के रेस्पेक्ट 1 आ जाएगा। ये हो गया 2u स्क्वायर du ओवर dv प्लस 2v a स्क्वायर, और इसको करेंगे 1 आ जाएगा। इसे वहां ट्रांसफर कर दें, 2u स्क्वायर du ओवर dv इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर v, हमें निकालना है du ओवर dv, तो ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर v डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर v डिवाइडेड बाई u स्क्वायर। ये कैलकुलेट हो गया du ओवर dv। अब सेकंड पार्ट करेंगे, कह रहा है कि dv ओवर du। अगेन हम इसी तरह फंक्शन को सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पे u के बजाय v लिख देंगे, v की बजाय u लिख देंगे। देखिए कर रहा हूं मैं, ठीक है जी, क्लियर। अब देखिए इसी को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो अब हम यहाँ लिखें डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू u। ए और बी कांस्टेंट है, u के लिए भी और v के लिए भी, लिहाजा वो 0। इस पर ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा, इस पर ऑपरेट करते हैं बी स्क्वायर डी ओवर डी यू इंटू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी ओवर डी यू इंटू वी स्क्वायर, और ये 0। ये आ गया हमारे पास बी स्क्वायर डी ओवर डी यू इंटू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी ओवर डी यू इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 0। करते हैं, u के रेस्पेक्ट ही कर रहे हैं, पावर 2u, फर्दर बेस को करेंगे, बेस u है 1 आ जाएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये वही हो गया कि हमें कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन v विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये v वेरिएबल हो गया 2v, फर्दर हम v को करेंगे तो ये dv ओवर du हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो गया 2b स्क्वायर u डी, ये 1 आ जाएगा, u को u के रेस्पेक्ट कर रहे हैं 1, और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर v, और ये हो जाएगा dv ओवर du इक्वल टू 0। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसे वहां ट्रांसफर कर दें, 2a स्क्वायर v dv ओवर du इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर u, और हमें निकालना है dv ओवर du, तो ये हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर u डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर v, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया, माइनस b स्क्वायर u डिवाइडेड बाई a स्क्वायर v, ये आ गया dv ओवर du। ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 था, ये 5 कर रहे हैं, 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि जो है ना फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व पे हमने स्लोप निकालना है। फिर ये कर्व गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 कर्व ये गिवन है 3x² माइनस 7y² प्लस 14y माइनस 27 इक्वल टू 0। हमें कह रहा है स्लोप निकालने के लिए। एट दिया हुआ है, किस पॉइंट पे निकालना है? पॉइंट गिवन है हमारे पास -3 और 0। हमें निकालना है स्लोप। स्लोप कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट गिवन पॉइंट। जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट को हम पुट करेंगे, देन ये कन्वर्ट होगा स्लोप में। स्लोप में तो वही हमें पहले डिफरेंशिएट करना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालना होगा। क्योंकि उसने स्लोप निकालने के लिए दे दिया इसलिए उसने पॉइंट दिया हुआ है। जब तक हम पॉइंट पुट नहीं करेंगे dy/dx में तब तक जो है ना स्लोप कैलकुलेट नहीं होगा। आफ्टर डेरिवेटिव पॉइंट पुट करना है। मैंने लिखा है dy/dx एट गिवन पॉइंट, ये कहलाता है स्लोप। फर्स्ट कर्व ये दिया हुआ है हमारे पास 3x² माइनस 7y² प्लस 14y माइनस 27। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट था जो हमने सॉल्व कर लिया। ये है हमारे पास। डिफरेंशिएट करते हैं हम। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे हम लिखेंगे 3, पहले तो लिखते हैं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। 3x² माइनस 7y² प्लस 14y माइनस 27। राइट हैंड साइड पे 0 है, सब पर ऑपरेट कर दें। 3 बाहर कांस्टेंट है, 7 बाहर कांस्टेंट है, dy/dx इंटू y²। 14 बाहर कांस्टेंट है, d/dx y। और यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है, कांस्टेंट को करके दिखाएंगे इक्वल टू 0। 3 ये हो जाएगा, पावर 2 है तो 2x, बेस को करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस 7 पावर 2y, बेस को करेंगे बेस y है, dy/dx आ जाएगा 14। y को करेंगे dy/dx और ये 0 हो गया इक्वल टू 0। हमारे पास ये बच गया 6x माइनस 14y dy/dx प्लस 14 dy/dx इक्वल टू 0 14। अब हमारे पास इन दो टर्म के साथ dy/dx है। 6x को पहले वहां ट्रांसफर कर दें, माइनस 14y dy/dx प्लस 14 dy/dx इज इक्वल टू माइनस 6x। इन दोनों में से dy/dx कॉमन ले लें और 14 भी कॉमन, और आप चाहें तो माइनस 14 कॉमन ले लें, तो यहाँ से बच जाएगा y, यहाँ से बच जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू माइनस 6x। इस सबको वहां ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस 6x डिवाइडेड बाई माइनस 14 इंटू वाई माइनस 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 2 7 14। ये आ गया dy/dx 3x डिवाइडेड बाई 7 इंटू वाई माइनस 1। ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसे स्लोप में कन्वर्ट करना है, पॉइंट गिवन है पुट करना है। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0। हमें निकालना है dy/dx एट पॉइंट -3 और 0 पर। तो जहां x नजर आएगा वहां पुट कर देंगे हम -3, ये रहा x, और जहां y नजर आएगा वहां पुट कर देंगे हम 0, ये -9। 7 1 7 माइनस का, इससे ये कैंसिल, ये किसी टेबल में नहीं आएगा। ये आ गया स्लोप आपका। तो स्टूडेंट आज के लिए इतनी क्लास काफी थी हमारे पास। अब हम नेक्स्ट जो है ना इसके बाद वाले क्वेश्चन को करेंगे। 5 के बाद 6 जो है मैंने दोबारा आपको बताया कि वो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है, जिसे मैं एक साथ कर दूंगा सारे। मैं हम स्टार्ट करेंगे 7 से, 7 8 9 10 2 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज।